नए ज़रूरी क़वानीन पर गौर ख़ौस करने के लिए हुकूमत और किसान तंजीमों को नुमाइंदों के दरमियान 5वें दौर की बातचीत जारी। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर कहा कि हुकूमत किसानों के बहबूद के लिए है पुरज़्म। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्राइमरी सरकारी स्कूलों के 36,590 असिस्टेंट टीचर्स को दिए तकर्री नामे। वज़ीर आला ने असातिज़ा को मेहनत और ईमानदारी से टीचर का फ़र्ज़ निभाने की दी नसीहत। मरकजी वजीर बराए माहौलियात और आबो हवा तब्दीली प्रकाश जावड़ेकर ने आबो हवा तब्दीली पर हुई वर्चुअल मीटिंग के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक रिप्लेसमेंट और उसके मुतबादिल को अपनाने में भारत की दस्तयाबी पर डाली रोशनी। और रियासत में कोविड-19 की रिकवरी शरह बढ़कर हुई 94.5%। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 1940 नए मामले आए सामने। अब तक 5,22,867 मरीज इलाज के बाद हुए सेहतयाब। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानो। अब खबरें तफसील से। नए ज़रूरी क़वानीन पर गौर ख़ौस करने के लिए आज नई दिल्ली में हुकूमत और किसान तंजीमों के नुमाइंदों के माबैन 5वें दौर की बातचीत जारी है। दोनों फरीक़ैन के दरमियान जुमेरात को चौथे दौर की बातचीत हुई थी, जिसमें किसानों के 40 तंजीमों के नुमाइंदे ज़रूरी वज़ीर नरेंद्र सिंह तोमर, वज़ीर रेल पीयूष गोयल और वज़ीर मुमलिकत बराए तिजारत सोम प्रकाश शामिल हुए थे। मीटिंग के दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर कहा कि हुकूमत किसानों के बहबूद के लिए पुरज़्म है। उन्होंने किसान तंजीमों को यकीन दहानी कराई कि कम से कम सहारा कीमत MSP निज़ाम जारी रहेगा। अभी तक रवां साल में खरीफ की फसलों की खरीद MSP पर तकरीबन 330 लाख मैट्रिक टन की हुई है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले तकरीबन 20% ज्यादा है। बातचीत से कबल मरकजी वजीर बराए ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने तातिल खत्म होने की उम्मीद जाहिर की है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज प्राइमरी सरकारी स्कूलों के 36,950 असिस्टेंट टीचर्स को तकर्री नामे दिए। तकर्री नामे वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर हुई तकरीब में दिए गए। उत्तर प्रदेश में वज़ीर आला के मिशन रोजगार के तहत इन टीचर्स को ऑनलाइन तकरीब के जरिए तकर्री नामे तकसीम किए गए। कोरोना के मद्देनजर प्रोग्राम का इनेकाद ऑनलाइन किया गया। तकर्री नामे तकसीम करने के साथ ही वज़ीर आला ने टीचर्स के साथ गुफ्तगू भी की। उन्होंने असातिज़ा से मेहनत और ईमानदारी के साथ असातिज़ा का फ़र्ज़ निभाने की नसीहत भी की। इससे 16 अगस्त 2020 को 31,227 असिस्टेंट स्कूल असातिज़ा को तकर्री नामे तकसीम किए गए थे। हमारे लिए ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करना इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि प्रदेश के अंदर हमारे पास 1,58,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं और 1,58,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के इन विद्यालयों में बहुत सारी जगह ऐसी स्थिति थी जहां पे या तो शिक्षक नहीं थे विद्यालयों में या एकल शिक्षक के कारण एक विद्यालय में अगर 5 क्लासेस चल रही हैं तो उम्मीद करना कि एक शिक्षक 5 क्लासेस एक साथ ले लें तो इन बच्चों के साथ अन्याय है। जब बच्चे पर एक बालक पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए तब शिक्षक न हो या वहां पे पठन पाठन का माहौल न हो, शासन की सुविधाएं उपलब्ध न हो और फिर हम उम्मीद करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने प्रदेश को अग्रणी राज्यों में लेकर के जाएं और फिर दुनिया के विकसित देशों के साथ हम प्रतिस्पर्धा करने की बात सोचें तो ये अपने आप में दिवा स्वप्न था। प्रदेश के अंदर अब तक 3.5 लाख से अधिक प्रदेश के युवाओं को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने के कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सफल रहे हैं। 3.5 लाख का आंकड़ा ये आज पूरा हो चुका है। अब नई प्रक्रिया इसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे। कोविड-19 की संक्रमण की स्थिति को देखते हुए हम लोग एक बार इसका अध्ययन कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाए, इसके बाद नई प्रक्रिया अलग अलग विभागों में बेसिक शिक्षा परिषद के भी और अन्य विभागों में जो भी होंगे इन सबको आगे बढ़ाने, तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य शासन स्तर पर प्रारंभ होगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि जिन लोगों का आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है अलग अलग जनपदों में, हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण अलग अलग जनपदों में इस प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं और मैं चाहूंगा वे सभी शिक्षक अपना नियुक्ति पत्र लेने के साथ जनपद और जनपदों में कौन से विद्यालय उनको दिए जा रहे हैं, बेसिक शिक्षा परिषद इन चीजों को एक बार देखेंगे मेरिट के आधार पर बिना भेदभाव के
किसी भी प्रकार की कोई शिकायत की गुंजाइश कहीं से भी नहीं होनी चाहिए। पूरी पारदर्शी तरीके से कार्यक्रम होने चाहिए और इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए हम लोग बेसिक शिक्षा परिषद के उन सभी जो सुधारात्मक कदम बेसिक शिक्षा परिषद ने इस दौरान उठाए हैं, इन सभी को हमें तीव्र गति से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। जब भी बेसिक शिक्षा परिषद में बच्चों को विद्यालय में बुलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, हम उस दौरान इस कार्यक्रम को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। सभी 28 रियासतों और 3 मरकज की जेर निगरान रियासतों ने जीएसटी से पैदा होने वाली रेवेन्यू कमी को पूरा करने के लिए मुतबादिल तलाशने का फैसला किया है। भारत सरकार ने उन रियासतों मरकज की जेर निगरान रियासतों के लिए एक खास विंडो कायम की है जो जीएसटी से पैदा होने वाली कमी की रकम कर्ज लेने के लिए मुतबादिल 1 का इंतखाब करती है। वाहिद एक रियासत झारखंड ने भी मुतबादिल 1 के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। सभी 28 रियासतों के साथ ही 3 मरकज की जेर निगरान रियासतें जो जीएसटी काउंसिल की रुकन पहली मुतबादिल 1 के हक में फैसला कर चुकी हैं। इस साल 23 अक्टूबर से खास विंडो का अमल शुरू किया गया है जो पहले से ही 5 किस्तों में रियासतों की जानिब से 30,000 करोड़ की रकम कर्ज ले चुकी है और इस मुतबादिल 1 का इंतखाब करने वाली रियासतों जेर निगरान रियासतों को दे चुकी है। अब झारखंड को भी इस विंडो के तवस्सुत से जमा की गई रकम आइंदा दौर में दे दी जाएगी। 6,000 करोड़ रुपए की आइंदा किस्त 7 दिसंबर को रियासतों और मरकज की जेर निगरान रियासतों को जारी की जाएगी। मरकजी वजीर बराए माहौलियात, जंगलियात व आबो हवा तब्दीली प्रकाश जावड़ेकर ने आबो हवा तब्दीली पर अक़वाम मुत्तहिदा फ्रेमवर्क की कन्वेंशन UNFCCC के अबूरी सेक्रेटरी पेट्रिसिया एस्टीनवा के साथ वर्चुअल मीटिंग की। मरकजी वजीर ने इस दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक और उसके मुतबादिल को अपनाने में भारत की दस्तयाबी पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि आज कई मुल्क आबो हवा तब्दीली एजेंडे को 2050 तक आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में आज कार्रवाई करना तवील मुद्दती मकसद से ज्यादा अहम है। उन्होंने कहा कि भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है और इसके मुतबादिल पर तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है जिसमें लोगों का बड़ा ताउन मिल रहा है। मरकजी वजीर बराए इत्तलात और नशियात प्रकाश जावड़ेकर ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में ट्वीट करते हुए लिखा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की और ज़रई ज़ुमरे में मिट्टी की क्वालिटी पर तवज्जो देने की अपील की ताकि पैदावार में इजाफा किया जा सके और खुशहाली लाई जा सके। स्वास्थ्य धरा खेत हरा का नारा उन्होंने दिया। उन्होंने आगे लिखा कि भारत ने मृदा स्वास्थ्य की सिमत में एक अहम काम करके दुनिया के कई ममालिक को एक रास्ता दिखाने का काम किया। पूरे दुनिया में मिट्टी की क्वालिटी के तहत बेदारी की ज़रूरत ने न सिर्फ अच्छी मिट्टी और अच्छी फसल के लिए ही बल्कि अच्छे माहौलियात के लिए भी इसकी बहुत ज़रूरत है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 1940 नए मामले सामने आए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में ही 2230 कोरोना मुतासरा मरीज इलाज के बाद सेहतियाब होकर डिस्चार्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में कोविड-19 के एक्टिव मरीज की तादाद 22,245 है, जिसके बाद रियासत में रिकवरी शरह बढ़कर 94.5% हो गई है। उन्होंने बताया कि रियासत में अब तक कोरोना मुतासरा मरीजों में से 7,900 मरीज की मौत हो चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1940 नए प्रकरण सामने आए हैं और इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 2230 है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 22,245 है, जिनमें से 10,450 मरीज अपने घर पर रहकर होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और 2,117 मरीज इस समय संक्रमित व्यक्ति निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। अब तक संक्रमण के पश्चात कुल मिलाकर 5,22,867 संक्रमित व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत इस समय 94.5% चल रहा है, 94.5%।
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलात नवनीत सहगल ने बताया कि आज से रियासत में मिशन रोजगार प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रियासत में सनती सरगर्मियों को तेजी से शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा नई MSME इकाइयों को शुरू करने के लिए बैंकों से तालमेल कायम किया जा रहा है। रियासत में रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए हुकूमत कोशा है। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां चलती रहें, सभी MSME हमारी काम कर रही हैं। नई MSME के माध्यम से रोज़गार के और अधिक अवसर पैदा करने के उद्देश्य से बैंकों से समन्वय किया जा रहा है और ये निरंतर प्रतिदिन इसमें बढ़ोतरी हो रही है। आज तक लगभग 6,49,000 नई MSME इकाइयों को 19,796 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए थे। आज से प्रदेश ने मिशन रोज़गार का कार्यक्रम भी चलाया है, जिसमें कि सरकारी नौकरियों के अतिरिक्त स्वरोजगार, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार, ये सारे कार्यक्रमों का जनपदवार एक कार्य योजना बनाकर और विभागवार कार्य योजना बनाकर उनका अनुपालन किया जाएगा, उनको लागू किया जाएगा तथा समय समय पर समीक्षा की जाएगी तथा यह प्रयास किया जाएगा कि इस वर्ष पूरे वर्ष में लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार में लगाया जाए। बदायूं में आज रियासती हुकूमत में काबीनी वजीर और जिले के इंचार्ज वजीर लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कलेक्ट्रेट अहाते मुनक़दा प्राइमरी असातिज़ा तक़र्री नामा तक़रीब प्रोग्राम में शिरकत करते हुए जिले में 1909 मुंतखब असातिज़ा को तक़र्री नामे तकसीम किए। प्रोग्राम के बाद नामा निगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में असातिज़ा की शदीद कमी थी, जो अब पूरी हो जाएगी। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि किसानों का जो बिल मरकज़ की मोदी हुकूमत ने पास किया है वो किसानों के मफाद में है। उन्होंने कहा कि किसान तहरीक कांग्रेस की साजिश है। हमारी सरकार ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 69,000 शिक्षकों की भर्ती आज नियुक्ति पत्र बांट के पूरी की है। जहां एक तरफ इस वैश्विक महामारी कोविड के दौरान बेरोजगारी पूरे विश्व में फैली है, वहां उत्तर प्रदेश सरकार 69,000 शिक्षकों के रूप में एक साथ नियुक्ति पत्र दे रही है। इसके अलावा पुलिस की भर्ती, अन्य विभागों की भर्ती के द्वारा भी रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान आंदोलन एक मात्र पंजाब को लेकर के बड़ा विषय है। वहाँ की सरकार किस तरह से किसानों को आगे बढ़ा रही है आंदोलन के लिए, मैं कह सकता हूँ कि देश भर के किसान माननीय मोदी जी की नीतियों से प्रसन्न हैं और चूंकि किसान है, किसान के नाम पर आंदोलन हो रहा है, इसलिए सरकार ने खुले मन से माननीय कृषि मंत्री जी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने लगातार उनसे वार्ता की है और हम इसका पटाक्षेप करना चाहते हैं। गांव और शहरों में नौजवानों और खवातीन को खुद रोजगार से जोड़ने और उनके किसी न किसी काम की तरबियत देने के मकसद से देही तरक्यात वजारत मुसलसल कोशा है। इसी सिलसिले में देही तरक्यात वजारत की जानिब से लखनऊ में 2 रोज़ा डोमेन स्किल ट्रेनर सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग और ट्रेनर्स प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। ये तरबियत ऑफलाइन और ऑनलाइन दी जा रही है, जिसमें 381 ट्रेनर को तरबियत दी जाएगी। आज 4 तरबियती इलाकों में 10 निसाबों, जिसमें खासकर ब्यूटिशियन, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल ट्रेड शामिल हैं। इस मौके पर मिशन मैनेजर उत्तर प्रदेश स्टेट रोजी मिशन A.K. त्रिपाठी ने बताया कि यहां से तरबियत हासिल करके मास्टर ट्रेनर गांव-गांव जाकर खवातीन ग्रुपों को तरबियत देंगे ताकि वो खुद कफील बन सकें। ऑफ रूट सिटी का ये प्रोग्राम है और इसमें जो है जो हमारे ट्रेनर्स थे उनके स्किल्स को और अपग्रेड किया जा रहा है और इसमें जो है आर सिटी जिस तरह से पिछले कई सालों से जो है ग्राम विकास के लोगों को सहयोग करती रही है ट्रेनिंग्स में, उसी तरह से ये जितने भी ट्रेनर्स आए हुए थे इनको जो है ट्रेनिंग का कार्य में और पारंगत करेंगे ताकि ये आगे जाकर के और भी अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे पाएं। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए हुकूमत जहां एक तरफ मुसलसल कोशिश कर रही है, वहीं इन कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए नौजवान नस्ल भी आगे आ रही है। ड्रिप इरिगेशन यानी टपक काश्तकारी के जरिए पानी की बचत के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
कृषि प्रधान देश भारत के लिए ड्रिप सिंचाई यानी टपक सिंचाई की जागरूकता के लिए एक युवक ने अभियान छेड़ा है। प्रयागराज के रहने वाले शाहरुख रिजवी इंजीनियरिंग के साथ साथ IIM रांची से मैनेजमेंट की डिग्री लेने के बावजूद किसानों के हित में और उनकी आय दोगुनी करने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर किसानों को ड्रिप सिंचाई के प्रति जागरूक कर रहे हैं। अल्टीमेटली उसका जो रिजल्ट होता है वो प्रोडक्शन पे आता है। यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है पौधों की, यूनिफॉर्म प्रोड्यूस होता है। जो भी आप अपना फसल आप बोआ रहे हैं, जो भी आ रहा है उसका एक बराबर साइज होता है, एक बराबर वेट होता है, तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है। सॉर्टिंग ग्रेडिंग में किसानों को बहुत आसानी होती है कि भाई छोटा आलू को अलग करिए, बड़े आलू को अलग करिए। तो ये सारे बेनिफिट और लॉन्ग टर्म इसके बेनिफिट हो गई होंगे, क्योंकि ये हमको आपको सबको पता है कि जो तीसरा विश्व युद्ध होना है वो पानी पे होना है। तो पानी की बचत एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और वो इस सिस्टम के थ्रू अप टू 90% आप पानी बचा लेते हैं। शाहरुख का कहना है कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली में जहां पानी की भारी बचत आती है, वहीं फसलों की पैदावार भी अधिक होती है। इससे करीब जो प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट होता है वो करीब 200% अप टू 200% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती। ड्रिप इरिगेशन के लिए केंद्र सरकार 90% तक सब्सिडी मुहैया कराती है और इस प्लांट को लगाने में मात्र 40,000 रुपए का खर्च आता है और ये हमेशा काम आता है। सरकार इनकम दुगनी करने के लिए जो कर रही है उसके साथ पर्टिकुलर ड्रिप इरिगेशन पे अनुदान भी दे रही है किसानों को। जागरूकता फैलाने वाले शाहरुख का कहना है कि किसान खेतों की सिंचाई करता है जबकि पौधों की सिंचाई होनी चाहिए। लखनऊ से परवेज जैदी की रिपोर्ट। मिर्जापुर में FPO नवचेतना एग्रो सेंटर किसानों की मदद कर रहा है। मरकज के जरिए शुरू किए गए 80% ग्रांट पर फार्मर मशीनरी बैंक दिया गया है, जिसमें एक ट्रैक्टर, मल्चर, सीड ट्रेल, रूटावीटर, कल्टीवेटर, थ्रेशर वगैरह आलात दिए गए हैं। इन आलात का इस्तेमाल किसानों को बराह रास्त फायदा पहुंचाता है। काश्त की बुआई में किसानों के पास पैसा हो ना हो, ये तंजीम किसानों की खेत की जुताई बुआई कर देती है और एक रजिस्टर में उसको नोट कर लिया जाता है। रोजाना कितने किसानों की कितनी जुताई बुआई की गई ये नोट कर लिया जाता है। उसके बाद किसान फसल फरोख्त कर देता है और पैसे सेंटर पर जमा कर देता है। इस तंजीम ने एक नई कोशिश किसानों के लिए की कि अपने इलाके के नज़दीक तकरीबन 5 किलोमीटर तक की दूरी तक के किसानों को जुताई और बुआई में 25% की रियायत दी। किसान मनीष त्रिपाठी ने सही वक्त पर मिर्च फरोख्त करके 2 लाख रुपए का फायदा कमाया और वो वजीर आजम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सर 10 से 15 बीघे के बीच खेती करता हूँ। इस ट्रैक्टर के आने से सर हमारे खेत में जुताई का सुविधा बहुत अच्छे ढंग से हुआ। हमारे पास पैसा न रहने से बड़ी परेशानी उठाना पड़ता था सर। तुरंत और लोगों से जुताई करवाते समय पैसा देना पड़ता था, नहीं तो बेइज्जत होना पड़ता था सर। लेकिन इस संस्था से जुड़ने से, इस ट्रैक्टर के आने से सर पैसा नहीं है फिर भी जुताई हुआ, हमको बड़ा सुविधा मिला सर। इस ट्रैक्टर के संपर्क में सर जब भी हम आए, हमारा 25% अन्य ट्रैक्टरों के जो है हिसाब से कम में जुताई किया गया। पैसा एकदम नहीं था तब भी जुताई किया गया सर। हमने 5 बीघा मिर्ची खेती की है और नवचेतना एग्रो के थ्रू मेरी मर्चा राका मंडी भी जाती है और वहाँ ट्रांसपोर्ट खर्चा ना के बराबर है, एकदम नहीं लगता हमारी नजर। इससे मुझे बहुत ही प्रॉफिट होती है। जाने से मर्चा ताज़ी पहुँच जाती है मेरी मंडी में और मर्चा अच्छे रेट में बिक जाती है और उसके बाद उससे 2 लाख के मुझे बेनिफिट हुआ मर्चे से खेती करने से। नवचेतना FPO के माध्यम से 1.5 बीघा खेती मर्चा के किए थे। हम मंडी ले जाने में हमें खर्चा नहीं लगा, भाड़ा भी नहीं लगा, हमें बहुत फायदा हुआ। मेरा ये संस्था विट्ठलपुर ग्राम सभा विट्ठलपुर सीखड़ में स्थापित है। हम लोगों ने सर जब इसका स्थापना किया तो ये विचार करके
कि इससे हमारे आसपास के जितने किसान हैं उनको अधिक से अधिक लाभ कैसे हो। तो हमने इसका स्थापना किया और स्थापना करने के बाद हम बता रहे हैं सर कि पहले किसानों के पास जो पशुपालन को करते थे, गोबर वो लोग इन्वेस्ट करते थे, तो गोबर हम लोगों ने उनका ले लिया और गोबर जो हम लोग लेते हैं तो उसके एवज में हम लोग उनको ये कहते हैं कि ज़्यादा पैसे कम देकर वो हमारे यहाँ से जो हम लोग खाद बनाते हैं वर्मी कंपोस्ट, वो अधिक से अधिक मात्रा में हमसे उस पैसे का वर्मी कंपोस्ट खाद लें, जिससे हम लोगों का ये लक्ष्य है कि खेती जो है वो अपने खेती में वो वर्मी कंपोस्ट ही डाले सर। चित्रकूट जिले के रामनगर ब्लॉक में तकरीबन 600 किसान रवायती काश्त छोड़कर अद्वियाती और लेमन ग्रास की काश्त करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। नादिन गांव के किसानों का कहना है कि जहां पहले हम गेहूं और धान की फसल करते थे, जिसमें साल में 2 बार जुताई बुआई और आबपाशी का खर्च उठाना पड़ता था और फरोख्त करने के लिए मंडियों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिसमें कभी कभी लागत भी निकलना मुश्किल हो जाती थी। ऐसे में हमारे गांव में देव बाबा बायो एनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कायम हुई, जिससे जुड़कर हमने लेमन ग्रास की खेती शुरू की। इसमें ज़ीरो लागत की खेती से हम अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इस खेती से साल में 1 बीघे में तकरीबन 40,000 रुपए का फायदा हो जाता है और हमें अपनी पैदावार फरोख्त करने के लिए कहीं भटकना भी नहीं पड़ता। हमारी फसल गांव में ही फरोख्त हो जाती है। मैं पहले गेहूं और धान की खेती करता था, उसमें जो कि धान में पानी बहुत ज़्यादा लगता है, खाद भी ज़्यादा लगती थी। अब मैंने लेमन ग्रास की खेती पे आया है। लेमन ग्रास में क्या, एक बार लगा दो तो 5 साल तक बराबर काटते रहो, पेरते रहो। इसमें 2 से 2.5 महीने में पेरी जाती है बार बार। इसमें लमसम प्रति एकड़ में 40 से 50 लीटर एक कटिंग में तेल निकलता है। इसकी मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सर बहुत फ़ायदा है लेमन ग्रास में। न इसको अन्य जानवर चरते हैं और न ज़्यादा पानी लगता है, न ज़्यादा खाद लगती है। खाद तो देते ही नहीं है, इसमें सिर्फ पानी गर्मी में देना पड़ता है बस। तो है, एक बार लगा देते हैं 5 साल चलती है। और ऑयल वो लगा है हमारे यहाँ, मशीन लगी है, उसी से पेर के तेल निकाल के बेच लिया जाता है। तमाम आते हैं कंपनी वाले, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे कहीं भी ले जाए, ऑल इंडिया कहीं भी किसी भी कोने में बेचते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेमन ग्रास में लगभग 100 किसान हैं, जो कुछ इन साल लगी है, लगभग 25 एकड़ पिछले साल लगी थी, जिसका ऑयल हम लॉकडाउन में ही 200 लीटर लखनऊ में बेचे थे, हरिभूम बायो एनर्जी। इसके बाद अभी जो फिर से बाद में ऑयल निकला है वो भी रखा हुआ है। आमदनी जस्ट डबल है, 40 से 50 हज़ार रुपये लगभग प्रति बीघे है। 5 से 6 लाख रुपए की फसल बेच चुके हैं। गोंडा के रामनगर में बाराबंकी की रहने वाली प्रज्ञा तिवारी मेहंदी रचे हाथों से अपने डॉक्यूमेंट संभालते और फॉर्म भरते हुए दिखाई दी। प्रज्ञा की बुध को शादी हुई थी और जुमेरात की सुबह फेरों के होते ही वो अपने शौहर के नाम का सिंदूर लगाकर गोंडा BSA ऑफिस के लिए निकल पड़ी थी, जहां प्रज्ञा की काउंसलिंग हुई थी। मंडप में दूल्हे को छोड़कर नौकरी की काउंसलिंग में दुल्हन पहुंची। वापस आई तो विदाई हुई, क्योंकि काउंसलिंग के शेड्यूल डेट फिक्स थे। इसलिए फेरों के बाद ही प्रज्ञा को कई रस्में छोड़कर काउंसलिंग के लिए जाना पड़ा। प्रज्ञा लाइन में लगी और अपने डॉक्यूमेंट चेक कराकर रिसीविंग ली। प्रज्ञा को नौकरी मिलने से दोहरी खुशी हो रही है। बेसिक तालीमी अफसर ने भी प्रज्ञा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये बड़ी बात है कि कल शादी हुई और आज नौकरी लग गई। प्रज्ञा की बेसिक तालीमी महकमे गोंडा में टीचर के ओहदे पर तकर्री हुई है। मेरे लिए कैरियर ज़्यादा मायने रखता है। आज बहुत सारी रस्में बाकी थी, बट सुबह 6 बजे शादी जैसे ही संपन्न हुई, हम वहाँ से काउंसलिंग के लिए आए। अभी यहाँ जाने के बाद बहुत सारी रस्में बाकी हैं, फिर मेरी विदाई होनी, मुझे अपने ससुराल जाना है। बट मेरे लिए जॉब भी मायने रखती है, फैमिली भी मायने रखती है, और हम अपनी जॉब का क्रेडिट अपनी पूरी फैमिली, खास अपने मम्मी पापा को देना चाहेंगे, जिन्होंने मुझे यहाँ इस मकाम तक पहुँचाया। और सारे पेरेंट्स से हमें कहना चाहेंगे कि अपनी बेटियों को अच्छे से अच्छा पढ़ाएं। जैसे हम आज यहाँ पे खड़े हैं, वैसे अपनी बेटियों को एक अच्छी शिक्षा दें कि वो सेल्फ डिपेंड हो सके, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। बहुत लकी मानती हूँ मैं अपने हस्बैंड को कि कल वो मेरी लाइफ में आए फाइनली, और आज मेरी काउंसलिंग है।
वो मेरे लिए एक बहुत लकी चार्मिंग पर्सन है। बिल्कुल विशेष चीज, आज हमारे यहाँ 563 महिलाओं की काउंसलिंग है। काउंसलिंग सुचारू रूप से चल रही है। उसमें एक नई बात यह है कि आज ही एक प्रज्ञा तिवारी नाम की व्यक्ति थी, जिसकी शादी आज, जिसका 7 फेरे सुबह 5 बजे संपन्न हुआ है। अभी चूंकि वो उसका सिलेक्शन हुआ है, यहाँ तुरंत काउंसलिंग की आ गई, हमने उसको वरीयता देते उसकी काउंसलिंग करा ली है। मजे की बात यह है कि वो उसका दूल्हा अभी घर पर ही है, उसकी विदाई के लिए इंतजार कर रहा है। जैसे यहाँ से उसकी काउंसलिंग संपन्न हो गई, यहाँ से जाकर के ऐसी शिक्षिकाओं के लिए हमारे पूरे विभाग की तरफ से बधाई। बरेली में हुकूमत के खुद कफील मिशन को रफ्तार देने के मकसद से इफ्को की जानिब से सतह अफलास से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले ख़वातीन को रोज़गार से जोड़ने के लिए तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया, जहां ख़वातीन को फैशन डिज़ाइनिंग सिखाई जा रही है। इसके साथ ही उन्हें सिलाई मशीन भी दी जा रही है। तरबियत मुकम्मल होने के बाद इफ्को के मैनेजर IC झा और ज़िला मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार की जानिब से सिलाई मशीन दी गई, ताकि ख़वातीन अपने घर में ही रोज़गार शुरू कर सकें। इफ्को के सभी मुलाजमीन ने अपनी 1 दिन की तनख्वाह देकर ख़वातीन के लिए मशीनें खरीदी हैं। यह इफ्को परिसर में 1 महीने की ट्रेनिंग सबके लिए निश्चित किया हुआ है और सब लोग यहाँ आएंगे। हमने ऑलरेडी ट्रेनर फिक्स कर लिया है और हम अभी 75 सिलाई मशीन बांटेंगे, जिसमें आज के कार्यक्रम में क्योंकि कोरोना का माहौल है, सबको सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखा है, इसीलिए आज के कार्यक्रम में 20 लोगों को हमने बुलाया है। इन 20 लोगों का जब ख़त्म हो जाएगा कार्यक्रम, प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा, तो फर्दर बुलाएंगे। लेकिन हमारे लिए सारे आइडेंटिफाइड हैं जो किन को देना है। ये बहुत बेहतर प्रयास है और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये CSR फंड के तहत नहीं दिया गया है। ये यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने अपने वेतन से ये दिया है और इससे उनकी मंशा पता चलती है कितना बेहतर वो सोच रहे हैं महिलाओं के कल्याण के लिए। और अभी आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी नारी शक्ति अभियान चला रही है, इसमें एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इसे देखा जाएगा। और इफ्को ने हमेशा बेहतर योगदान किया है कृषकों के लिए अच्छे उर्वरक उपलब्ध करा के, और इस कदम में महिलाओं के प्रयास को भी सराहा है इन लोगों ने और महिलाओं को एक जीवन का जरिया दिया है और महिलाओं को सशक्त बनाने का एक माध्यम दिया है। और इससे महिलाओं के परिवार में आय सृजन बढ़ेगा और उनके बच्चे भी सशक्त बनेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में वो बेहतर कार्य कर पाएंगे और परिवार स्वावलंबी होगा, ऐसा हमारी इफ्को की इच्छा है। आज मुझे यहाँ से सिलाई तेलियाबाग वाराणसी में वाक़ खादी ग्राम उद्योग कमीशन के डिविजनल दफ्तर में खादी नुमाइश लगाई गई है। सैकड़ों की तादाद में खादी सनतकारों ने अपने स्टॉल यहां लगाए हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा दीगर रियासतों के भी कारोबारी इस नुमाइश में शामिल है। नुमाइश में चमड़े के सामान, कपड़े, साड़ियाँ, जैकेट, फल, ड्राई फ्रूट और लकड़ी की मसनूआत के अलावा चादर, रजाई और कंबल वगैरह की दुकानें भी लगी हैं। 22 नवंबर से जारी इस नुमाइश में सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा सभी मियारों पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। नुमाइश में खरीदारों की काफ़ी चहल पहल देखी जा रही है। ग्राहकों का रिस्पांस थोड़ा कम है, लेकिन सेल में कोई कमी आई नहीं है। लोगों में काफ़ी उत्साह है खरीदारी में। हमें रोज़ की 15 से 25 हज़ार तक सेल होती है। मतलब 15 से कम तो होती नहीं है, लेकिन हो जाती है सेल। तो आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, कोरोना के हिसाब से तो संतुष्ट है। सर बहुत अच्छा है और हम लोगों ने ये जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज़्यादा अच्छा हम लोगों को सर यहाँ रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों लॉकडाउन में 8-9 महीना हम लोग घर पे बैठे थे, हमारे पास कोई एग्जीबिशन नहीं था। एक इससे पहले लखनऊ में लगा था KVIC का और ये दूसरा सेकंड एग्जीबिशन है। रिस्पांस अच्छा है, लोग आ रहे हैं और परचेज़ भी कर रहे हैं सर, और हम लोग अच्छी क्वालिटी बनाने की कोशिश करते हैं हमेशा। और जी ये प्रदर्शनी बहुत बढ़िया है, अच्छा है और पहली बार कोरोना काल में ऐसी प्रदर्शनी देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो प्राइसेस हैं सब उचित मूल्य के हैं, बढ़िया हैं, अट्रैक्टिव हैं सबके लिए, और ये प्रदर्शनी जो है काफ़ी लाभकारी भी है एक तरह से। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। नए ज़रूरी क़वानीन पर गौर व ख़ौज़ करने के लिए हुकूमत और किसान तंजीमों के नुमाइंदों के दरमियान 5वें दौर की बातचीत जारी। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर कहा कि हुकूमत किसानों के बहबूद के लिए है पुरज़्म। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्राइमरी सरकारी स्कूलों के 36,590 असिस्टेंट टीचर्स को दिए तकर्रीनामे। वज़ीर आला ने असातिज़ा को मेहनत और ईमानदारी से टीचर का फ़र्ज़ निभाने की दी नसीहत।
मरकजी वजीर बराए माहौलियात व आबो हवा तब्दीली प्रकाश जावड़ेकर ने आबो हवा तब्दीली पर हुई वर्चुअल मीटिंग के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक रिप्लेसमेंट और उसके मुतबादिल को अपनाने में भारत की दस्तयाबी पर डाली रोशनी। और रियासत में कोविड-19 की रिकवरी शरह बढ़कर हुई 94.5%। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 1940 नए मामले आए सामने। अब तक 5,22,867 मरीज इलाज के बाद हुए सेहतयाब। और अब एक ज़रूरी पैगाम, कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने हाथ बराबर धोते रहें और 2 गज़ की दूरी भी कायम रखें। साथ ही जब भी बाहर निकले मास्क होना ज़रूरी है। जेब या थैले में नहीं बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं, और क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आदाब।